मेलोनी से मिलने को क्यों बेताब थे पीएम मोदी? ट्रंप के खिलाफ दुश्मन जैसे फैसले ले रहे सऊदी यूएई। ईरान से जंग में यूएस ने कितने खो दिए विमान? जापान में आया जोरदार भूकंप। ईरान से जंग के बीच भारत आ रहे मार्को रूबियो। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं भारत और इटली को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में इटली पहुंचे। रोम एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे इटली के राष्ट्रपति जॉर्जियो मैट्रेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने आनंद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया। दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी नाम की खास टॉफी गिफ्ट की, जिसके लिए मेलोनी ने उनका धन्यवाद किया। वहीं पीएम मोदी को वाराणसी के घाटों की सुंदर पेंटिंग भेंट की गई। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच निवेश, आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। वहीं ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरत से 2 बड़े झटके मिले हैं। पहला झटका आर्थिक मोर्चों पर लगा है। दोनों देशों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से करीब 15 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। सऊदी अरब ने लगभग 10.8 अरब डॉलर और यूएई ने 5.8 अरब डॉलर की रकम वापस ली है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर की मजबूती पर असर पड़ सकता है। अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए दूसरे देशों से पैसा जुटाता है और उसी पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों और अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में किया जाता है। ऐसे में अगर बड़े देश पैसा निकालने लगे तो अमेरिका के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है और ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। दूसरा बड़ा झटका ईरान पर संभावित हमलों को लेकर मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने के बेहद करीब थे, लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने इसका विरोध कर दिया। दोनों देशों का कहना था कि युद्ध होने पर उनके तेल ठिकानों और पूरे मध्य पूर्व को भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद अमेरिका ने हमला टाल दिया। अब कतर की पहल पर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, जिससे एक बार फिर युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने 42 विमान खो दिए हैं। यह अमेरिका के लिए बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार अमेरिका ने 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। इस ऑपरेशन में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी और नेता मारे गए। कांग्रेस रिसर्च सर्विस यानी CRS की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में अमेरिका के कई आधुनिक लड़ाकू विमान और ड्रोन क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। इनमें F-15E स्ट्राइक ईगल, F-35A लाइटनिंग, A-10 थंडरबोल्ट, KC-135 टैंकर विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका का करीब 29 अरब डॉलर खर्च हुआ। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करेगा या बातचीत से समाधान निकालेगा। वहीं बुधवार को जापान के दक्षिणी हिस्से में तेज भूकंप आया। कागोशिमा इलाके में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई इमारतें जोर से हिल गई। लोग डर के मारे इमारतों से बाहर भागे। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA ने बताया कि ओकिनावा के पास ये भूकंप आया। जापानी पैमाने पर इसकी तीव्रता ऊपरी 5 बताई गई। प्रशासन ने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। पूर्वी चीन सागर में भी 6.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। इसका केंद्र जापान के दक्षिणी द्वीपों कागोशिमा और ओकिनावा के पास था। इसके अलावा हिंद महासागर में 4.4 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। यह बुधवार सुबह भारतीय समयानुसार करीब 7:30 बजे आया।
इससे पहले सोमवार को दक्षिण चीन के ग्वांगशी इलाके में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। उनका मकसद व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाना है। वो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जाएंगे। विदेश मंत्री रूबियो यहाँ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और व्यापार, सुरक्षा, रक्षा तथा ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 22 मई को वे स्वीडन में नाटो की बैठक में हिस्सा लेंगे। व्यापार इस दौरे का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ट्रंप सरकार के टैरिफ प्रतिबंधों के बाद दोनों देश इस साल फरवरी में व्यापार समझौते पर सहमत हुए थे। अब इस समझौते को पूरा करने की तैयारी चल रही है। रक्षा और रणनीतिक साझेदारी भी अहम रहेगी। दोनों देश क्वाड, रक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण खनिजों पर पहले से बातचीत कर चुके हैं। अगले हफ्ते नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल होंगे। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।